जिस तेजी से नरेंद्र मोदी ने करा, अगर करा होता तो आपकी यदि दशा होती। बिल्कुल बताता हूँ कितनी तेजी से काम करा। आप सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने कितनी तेजी से काम करा। 67 सालों के इतिहास में भारत का विदेशी कर्ज मात्र 55 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी आते हैं, सत्ता संभालते हैं, 10 सालों में 165 लाख करोड़ और बढ़ा के आज 225 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया। मोदी जी ने कितना बढ़िया काम करा। 67 सालों में 55 लाख करोड़ और 10 सालों में 165 लाख करोड़। कितना तेजी से काम करा। अब सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुनिए सुनिए मेरी बात। इनको देखा, कम से देखा है, मगर आपको रोज देखता हूँ। ये बताओ, आप दिहाड़ी लेके खड़े होते हो क्या? पैसे लेके खड़े होते हो, खरीदे हुए हो? मुझे लगता है ये ना खरीदे हुए हैं, ये बिके हुए आदमी हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे ले रखे हैं। क्योंकि मैं इनको सबसे ज़्यादा न्यूज़ पे देखता हूँ और हर रोज़ देखता हूँ। मुझे आपने नहीं देखा होगा इनको, मैंने तो कम देखा। शर्मा जी को आज नाम भी इनके मुझे सुना है, मगर इनको मैं रोज़ देखता हूँ, ये खड़े हुए हैं, बिका हुआ आदमी है। बात रखने आते हैं भाजपा के नहीं, मगर वो पर ऐसे रोज एक ही बात। अरे कोई अच्छा भी बोल दो, केजरीवाल ने भी अच्छा काम कर रखा है, कांग्रेस ने भी करा, थोड़ा वो भी बोल दो। 10 पब्लिक यहाँ खड़ी है, जो खड़ी है वो कह रही है कि भाई ये चीज़ अच्छी है और ये उसको बुरा कह जा रहा है अकेले आदमी। तो भाई ये खरीदे हुए आदमी है नहीं है, बताइए, गलत बात है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों, इस अंधभक्त को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये अंधभक्त 600 रुपए लेकर सभी रिपोर्टरों के पास जाता है और बीजेपी की बढ़ाई करता रहता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि इसने कांग्रेस की बढ़ाई की हो, क्योंकि इनका ये सब काम धंधा ही, क्योंकि ये 600 रुपए लेकर ही ऐसा काम करते हैं और बीजेपी की बढ़ाई करने के लिए इधर उधर उछलते रहते हैं और इन्हें और कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आगे इन लोगों को एक्सपोज करके रख दिया गया। क्या एक्सपोज किया गया, चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। लोगों को देखेगी, गाली गलौच वाले लोगों को पसंद करेगी या अच्छे सीएम को? गाली देने, गाली सिखाने का काम सबसे पहले तो करा तो कांग्रेस पार्टी ने करा। और जो कांग्रेस ने अगर जर्सी गाय, तो उसके अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसके शब्द थे? मोदी जी के शब्द थे ना। जब मोदी जी ऐसी बातें बोलेंगे तो उनके सबऑर्डिनेट तो बोलेंगे ही बोलेंगे। सबको पता है ना, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। बोला था या नहीं बोला था? मानते हैं आप इस बात को? मानते हैं ना, बोला था ना उन्होंने। और कैसी कैसी बातें करी थी उन्होंने। सहारनपुर की लड़की, सहारनपुर की लड़की बड़ी मशहूर है। नहीं ना बुरा लगा, बिल्कुल नहीं, इनको बुरा लग गया ना। क्यों? प्रियंका पर सवाल चली गई ना। जब हेमा मालिनी के कहे थे इन्हीं के सहयोगी लालू प्रसाद यादव, जो बिहार की सारी सड़कें ऐसे बना दूंगा जैसे हेमा मालिनी के गाल हो। आज अगर प्रियंका, कोई बात नहीं, आज अगर प्रियंका पर कह दिया रमेश दुधरी जी ने तो इनको बुरा लग गया। कांग्रेस तो जी भर के नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री को, अरे आप तो छोड़ो, आप तो देश को तो गाली दिए, आप विदेश में भी जाके देश में को गाली देने वाले। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आप देश के बारे में नरेंद्र मोदी 2015 साउथ कोरिया का भाषण याद कर लीजिए। शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ। अब आपने जो बात करी कि उन्होंने लालू जी ने बोला था, तब लालू जी कांग्रेस के सहयोगी नहीं थे। जब उन्होंने बात करी थी, आज से कम 15 साल पुरानी बात है, उससे भी ज्यादा पुरानी बात है। और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। दूसरी बात, क्या किसी ने एक ने कहा तो आपको लाइसेंस मिल गया दूसरे को अपशब्द कहने का? आप तो कल को इस बात को सही ठहराओगे। दुर्योधन जो था, दुशासन जो था, उसने द्रौपदी का चीरहरण करा था, तो हमने कर दिया तो क्या हो गया? यही बात बोलोगे? देश के 100% लोग जो आज वर्तमान में है वो कांग्रेस के कार्यकाल को गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। तभी तो कांग्रेस भागती फिर रही है, तभी तो भागती फिर रही है। आप काम करो, वो महिलाओं के विरोधी है, किसान के लिए, पार्टी मजदूर के लिए वो लगे, अच्छा लगे। आपने अगर काम करे होते, यही काम करे थे ना। जो 55 साल शासन करने के बाद गांव में एक सड़क नहीं दी, गांव में एक अकाउंट नहीं दी, गांव में बिजली नहीं दी, गांव में शौचालय नहीं दी, गांव में एक मकान नहीं दिया। आज अगर मोदी दे रहा है तो आप भाग रहे हो। आप अच्छा। तो दोस्तों, अभी तो आप लोगों ने सिर्फ अभी इस वीडियो का सिर्फ छोटा सा भाग देखा और इस वीडियो का सिर्फ ट्रेलर ही देखा। अभी पूरी पिक्चर दिखाना बाकी है, क्योंकि आगे शर्मा जी ने इस अंधभक्तों की पूरी पिलाई कर दी। और क्या पिलाई की है इसे जानने के लिए आप लोग बस इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और इस अंधभक्त की इतनी ज्यादा बेइज्जती होती है फिर भी यह डिबेट करने के लिए आता है, इसलिए क्योंकि इसे डिबेट करने के लिए ही 600 रुपए मिलते हैं और इसे दिहाड़ी मिलती, जिसके कारण यह अपना जीवन यापन करता है। मत कहना कि मैंने पर्सनल लिया है। 55 साल से गांव में सड़क नहीं थी। आप कैसे आए दिल्ली बिहार से? ये बताओ, सड़क के रास्ते ही आए थे या हवाई रास्ते आए थे? कैसे आए थे? या वो पुष्पक वाले विमान पे बैठ के आए थे? और बस किया था कि नहीं किया था? जो बात जायज है वो दिल्ली की जनता के साथ अगर धोखा किया है तो हम कहेंगे। अगर कांग्रेस ने गलत किया तो हम कहेंगे। अब बुरा लग रहा है इनको तो इनके है, लेकिन हमारे कहने का मतलब, छोटी सी बात और करना चाहूँगा, इनसे ये पूछो, मैं ही पूछता हूँ
कि सरकार कौन सी अच्छी, पता है ये क्या कहेंगे? बीजेपी, सुनते रहे ना। और मैं कहूँगा आम आदमी, तो ये क्या कहेंगे तुम आम आदमी बोल रहे हो। मगर मैं ये कह रहा हूँ सबके सामने, बीजेपी नहीं आना चाहिए। चाहे आम आदमी केजरीवाल आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे चंद्रशेखर आ जाए, चाहे ओवैसी आ जाए, कोई भी आ जाए, पर वो सरकार नहीं आनी चाहिए। क्योंकि 2014 से जब से सरकार बीजेपी की बनी है, जब से उससे ये पूछो इन लोगों से सस्ता क्या हुआ है महंगाई के अलावा, पूछो। और सुनिए, दिल्ली का दिल्ली के अंदर पर यूनिट देख लीजिए आप बिजली का, ठीक है, और यूपी का हाल देख लीजिए, यहाँ का हाल देख लीजिए। इनसे ये तो पूछ लो, चाचा ये 600 रुपये लेके खड़े हैं तो पूछो तो। आप जो वो अपनी गरीबी का रोना रोते हुए हमेशा वोट मांगते हैं। मेरी भैया माँ जो है बर्तन मांजती थी, इसलिए मुझे वोट दे दो। क्यों भैया, क्यों दे दे वोट? आपकी माँ बर्तन मानती थी, ऐसी सैकड़ों हजारों लाखों माएँ हैं जो बर्तन मानती हैं। सबके आगे पुत्र खड़े हो जाएंगे, मुझे वोट दे दो। किस काम के नाम पे आप वोट मांगे? ये देखिए आप, सबसे बड़ा उदाहरण आज देश की हालत आपने क्या कर दी है, ये देखिए। अब आप इसे अखबार तो पढ़ा करो थोड़ा सा, बड़ी बड़ी हेडिंग तो पढ़ लिया करो। अब देख लिया अनुमान, जीडीपी रोकते हैं, जीडीपी हमारी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। आज हालत देख लीजिए जीडीपी की क्या है। ये हकीकत है, लेकिन इस हकीकत की पता है वैल्यू क्या है? ये कल के अखबार में छपा था, आज मैं इसे उखाड़ के लाया हूँ। और कल अगर लोगों ने पढ़ा होगा तो आज इसे पढ़ने के बाद ये अखबार रद्दी के ढेर में चला गया होगा। सीधी सी बात है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि शर्मा जी ने कैसे इसकी बेइज्जती कर दी, और लाइव कैमरा के सामने इसकी बेइज्जती यह कर दी कि यह 600 रुपये लेकर आता है और हम लोगों से डिबेट करता है, और हमेशा कांग्रेस की बेइज्जती के लिए ही इसे 600 रुपये मिलते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो रोजाना हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और हम लोगों को जरूर सपोर्ट करें। चलो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।